Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the figure shows a schematic diagram showing the arrangement of Young's double slit experiment. If the distance d is varied, then identify the correct statement. Option A given है, the angular width does not change. Option B, the fringe width changes in inverse proportion. Option C given है, the position of all maxima changes. Option D, the position of all minima change. सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. सो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एब्रिविएटेड एज YDSC. सो इसमें बेसिकली वी हैव दो स्लिट्स, स्लिट S1, स्लिट S2 एट अ सेपरेशन स्मॉल d, एंड यहाँ पे वी हैव अ स्क्रीन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल D फ्रॉम द स्लिट प्लेन. एंड ये हमारी स्क्रीन है, एंड यहाँ से द रेज we can say they travels and meet at some point P, let's say यहाँ जाके इंटरफियर करती हैं वो दो वेव्स फ्रॉम स्लिट S1 एंड S2. यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न वी कैन सी, ठीक है, एंड लेट्स से पॉइंट P जो है इट इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम इट. तो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो हमें सबसे पहले तो पता करना होगा कि जो फ्रिंज विड्थ होता है और एंगुलर विड्थ होता है उसमें डिफरेंस क्या है बेसिकली, ठीक है. तो अगर हम बात करें, लेट सपोज अगर हम पहले बात कर लेते हैं फ्रिंज विड्थ की, दैट इज डिनोटेड विद बीटा. ये एक्चुअली में क्या होता है, इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा और मैक्सिमा, ठीक है. इसका एक्सप्रेशन दिया जाता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी से, ठीक. ये बात हुई हमारी फ्रिंज विड्थ की. सो वी नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट एंड द फॉर्मूला और द डेफिनेशन एज वेल. अब हम बात करते हैं एंगुलर विड्थ की, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं. बेसिकली ये होता है रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ अपॉन द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट, दैट इज कैपिटल डी, ठीक है ना. तो ये रिलेशन आता है, तो इससे ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास लैम्डा अपॉन स्मॉल डी. इसे हम कहते हैं एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ. या फिर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा या मैक्सिमा, ठीक है, उसको हम एंगुलर विड्थ कह सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी नीड टू कीप द रिजल्ट्स इन माइंड. यहाँ पे वी कैन सी के ये जो जर्नल सेटअप हमने शो किया है यहाँ पे. सो यूजिंग दिस वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ डी इज वेरिड देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें वेरीफाई करना है. सबसे पहले ऑप्शन में बोला एंगुलर विड्थ डज नॉट चेंज. सो अगर हम डी को चेंज करेंगे तो थीटा चेंज होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में वी कैन सी थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक. सो फ्रॉम हियर वी कैन से के ऑन चेंजिंग डी एंगुलर विड्थ चेंज होगा. तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है हमारा, तो ये दिस कैन नॉट बी द आंसर. फ्रिंज विड्थ चेंजेस इन इनवर्स प्रोपोर्शन. सो फ्रिंज विड्थ ये करेक्ट ऑप्शन है कि हम देख सकते हैं बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है, क्योंकि लाइट जो हम यूज करेंगे उसका वेवलेंथ फिक्स होगा, कैपिटल डी की वैल्यू फिक्स है, तो दिस विल बी इन इनवर्स रिलेशन विद दिस कैपिटल या सॉरी स्मॉल डी. तो वी कैन से बीटा चेंजेस इफ डी चेंज, ठीक. यहाँ पे थीटा चेंजेस इफ डी चेंजेस, ठीक. तो यहाँ पे वी कैन सी कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है, ठीक. फ्रिंज विड्थ चेंजेस इन इनवर्स प्रोपोर्शन. अब सी की बात कर लेते हैं, द पोजीशन ऑफ ऑल मैक्सिमा चेंजेस. सो यहाँ पे वी कैन सी, सबसे पहले हम समझते हैं मैक्सिमा फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है. सो मैक्सिमा के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड जो पाथ डिफरेंस होता है, दैट इज डिनोटेड, वी आर डिनोटिंग इट विद डेल्टा. इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है. सो अगर पाथ डिफरेंस हमारा जीरो हो जाए, पाथ डिफरेंस जीरो हो जाए, दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, राइट. अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वी कैन सी के जो S1 से O का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एंड यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो सेम है, तो यानी कि सेंट्रल ब्राइट पॉइंट तो हमें O पे ही मिलेगा, ठीक है. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर स्टेटमेंट में बोला गया द पोजीशन ऑफ ऑल मैक्सिमा चेंजेस, लेकिन हमें ब्राइट पॉइंट तो सेंटर पे ही मिल रहा है, दिस इज द मैक्सिमा वाला पॉइंट,
ऊपर वाले मैक्सिमा का विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओ विल गेट चेंज्ड, राइट, क्योंकि हम अगर डी को वेरी करेंगे तो हमने देखा यहाँ पे कि बीटा भी वेरी हो जाएगा, ठीक है। तो बी जो डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्दर जो मैक्सिमास बनेंगे ओ के बाद वो चेंज होंगे, लेकिन ओ तो वहीं पे बनेगा जहाँ पे मैक्सिमा है पहले से, ठीक है। तो ऑल मैक्सिमा चेंज होना, दिस इज इनकरेक्ट। सिर्फ ओ को छोड़ के सारे मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएंगे या फिर चेंज हो जाएंगे, बेसिकली वी कैन से पोजीशंस उनकी चेंज होंगी बेसिकली। ऑप्शन डी में बोला गया द पोजीशन ऑफ ऑल मिनिमा चेंजेस, सो दिस इज अगेन ट्रू। तो जस्ट पोजीशन ऑफ, क्योंकि ओ पे तो मिनिमा नहीं बन रहा, ओ पे बनेगा मैक्सिमा, ठीक है। सिंस सिमेट्रिकल केस गिवन है तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डी हमने चेंज किया है, डी को मतलब इस तरीके से चेंज किया है कि ऊपर भी डी बाई टू ही रहे, नीचे भी डी बाई टू रहे। तो इस सिमेट्रिकल केस का जो कंडीशन है उसके बेसिस पे वी आर सेइंग कि ओ पे मैक्सिमा बनेगा और ओ शिफ्ट नहीं होगा। दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। अगर अनसिमेट्रिकली इसको प्लेस किया गया तो अकॉर्डिंगली ओ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज फ्रॉम देयर वी कैन सी। अब जो डी ऑप्शन है उस पर तो हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑल मिनिमा विल चेंज, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली डिपेंड करेगा डी की वैल्यू पे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा, एक मिनिमा अगर यहाँ बना है तो दूसरा लेट से यहाँ बना है, तो इन दोनों की पोजीशन में चेंज आ जाएगा, ठीक है। सो बी एंड डी इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।